अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 में भी हमारा कह रहा है कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है log इंटू log x। ठीक है, तो हमें करना है अवकलन, और अवकलन को हम लिख लेते हैं कि x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन का हमारा सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स। जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग लिख देते हैं log x। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है ये बात अच्छी से कि d अपॉन डी एक्स जो है log x का हम डिफ्रेंसिएशन करें log x का, तो ये हमारे पास होता है क्या 1 अपॉन x। ठीक है, तो कुछ समय के लिए हम लोग क्या log के बाद तो x दिया नहीं है, तो कुछ समय के लिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको x मान लेते हैं। अब हमारे पास log x दिख रहा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा, और x की जगह पे हमारा क्या है, तो हमारे पास है log क्या x। ठीक है, इंटू d अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना था, x तो दिया नहीं था, जिसको हमने x माना था उसका हम फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो log x का। और फिर से अगर log x का हम देख पा रहे हैं 1 अपॉन x, यहाँ पे तो x का दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन, इधर दिया था log x इंटू log x का होगा 1 अपॉन x। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो अंश में अंश से और हर में हर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन x, पहले लिख देते हैं x इंटू log x, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। है कि x के सापेक्ष अवकलन करनी है, तो प्रश्न संख्या पहले 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है हमारा कह रहा है कि cos x अपॉन log x। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो लिखेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करने पर, और अवकलज का हमें सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो प्रश्न को लिख लेते हैं cos x अपॉन log x। ठीक है, तो अब हम कुछ समय के लिए इसको क्या कहेंगे u, और इसको कहेंगे v। और चूंकि हमें फॉर्मूला याद होगा d अपॉन डी एक्स, u अपॉन v का हमारे पास फॉर्मूला होता है, u को कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं v का, माइनस v को कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, u का अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे u हमारे पास क्या है, तो cos x है। ठीक है, d अपॉन डी एक्स किसका, v का, और v हमारे पास क्या है, तो log x है। ठीक है, माइनस, अब हम v को कॉमन ले लेते हैं, log x को कॉमन ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, तो u का, और u हमारे पास cos x है, अपॉन v स्क्वायर होता है, v के जगह पे हमारा क्या है, तो log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि log x का हमें डिफरेंशिएशन करना है और cos x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें दोनों फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं, d अपॉन डी एक्स किसका, अगर log x का होता है तो हमारे पास 1 अपॉन x होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स हम लिखे अगर किसका, तो cos x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और इसको हम लोगों ने क्लास 11th में भी अच्छे से प्रूफ किया था। ठीक है ना, ठीक है, तो cos x है तो cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, लॉग एक्स है तो क्या लॉग एक्स रहने देते हैं। ठीक है, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन वी स्क्वायर यानी क्या log x का होल स्क्वायर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहे तो इतना आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, यहाँ पे x है,
तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनस माइनस दिख रहा था, इसको हम प्लस पहले कर लेते हैं, फिर अंश और हर में क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू 1/x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, आगे पीछे कर दिए कोई दिक्कत नहीं, अपॉन नीचे क्या दिया है, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं क्या, तो x को हटाने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में भी और x से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में भी, तो हमारे पास ऊपर में क्या है, तो cos x इंटू 1/x प्लस और क्या है, साइन x इंटू लॉग x है। ठीक है, और नीचे में भी क्या है, x से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास लॉग x का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में हम देख पा रहे हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो ये जो x है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये x किस में, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, तो x इंटू कॉस एक्स इंटू 1/x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल कर देंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, तो cos x बचा, cos x प्लस यहाँ पे दिख रहा है क्या हमारा, तो x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारे पास लास्ट आंसर हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए और आप समझ सके, बढ़िया से आप बना सके। ठीक है, इसको आपको बढ़िया से लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में भी हमारा कह रहा है कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 10 को लिख लेते हैं, cos इंटू लॉग x प्लस ई के पावर x। ठीक है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हम लिखेंगे d/dx, जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, cos log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x तो दिया नहीं है, तो इन सबको, इन जो भी फंक्शन दिए गए हैं, इन सारे फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमें दिख रहा है क्या, cos x के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हमारा हो जाएगा क्या, माइनस साइन x। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन और x के जगह पे हमारा क्या हम माने हुए हैं, तो जो भी माने उसको लिख लेते हैं, log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, इंटू d/dx, जिसको हमने x माना है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिख लेते हैं log x प्लस ई के पावर x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, तो माइनस साइन इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, प्लस प्लस है तो प्लस, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x होता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में अब हम लोग चलते हैं, यहीं पर हम आंसर ले लेते हैं, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ।